बहुत बहुत नमस्कार, आपको प्रणाम, बड़ों को, छोटों को आशीर्वाद। आज मैं वही भटनागर साहब की एक दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, झालावाड़ राजस्थान का। असल में भटनागर साहब शरीर से रिष्ट पुष्ट हैं, बड़ी बड़ी मूंछ है और गोल बड़ा सा चेहरा, देखने में लगते हैं कि हाँ कोई ही मैन है। तो वो झालावाड़ में किसी फैक्ट्री में काम करते थे, टेक्निकल काम था उनका। तो क्या कहते हैं, वो जो है उनकी ड्यूटी कोई कभी दिन की कभी नाइट की शिफ्ट में पड़ती थी ड्यूटी। तो उन्होंने वो मेरे पास आए थे, तो उन्होंने ये दो कहानी मेरे तो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी कहानी ये है कि राजस्थान में एक जगह है जहाँ पर ब्रह्म राक्षस वो होते हैं जो ब्राह्मण जाति के लोग होते हैं और जो है वो आश्रय मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और उन्होंने कभी कोई गलत काम किया हो तो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। और वो बहुधा पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ या कीकर, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पर वो रहते हैं, उनका निवास स्थान वो है। और आने जाने वाले लोग जो होते हैं, उन यदि कोई खाने पीने की चीज़ हो तो किसी तरह से बहाने से प्राप्त करके उसका रसास्वादन करते हैं, क्योंकि वो मुंह तो होता नहीं ना, तो सिर्फ सूंघ के ही जो है वो उसको पूरा ग्रहण कर लेते हैं ना। तो राजस्थान में एक जगह है, पहाड़ी इलाका है, और जो है क्या कहते हैं जंगल भी है, और पहाड़ी इलाके में पतली सी सड़क है, ज़्यादा चौड़ी भी नहीं है। तो भैया कहते हैं बस उसी स्थान पर पूरा जो कम से कम होगा 1-2 किलोमीटर का जो रास्ता होगा, वो ब्रह्म राक्षस के मतलब प्रकोप से बचा नहीं है, बहुत ही ब्रह्म राक्षस है वहाँ पर। अच्छा, एक बात और बता दें, उस जगह पे शराब पीकर या मांसाहार खाकर या लेकर आप निकले तो आपकी खैर नहीं, आपको मौत ही मिलेगी। ब्रह्म राक्षस आपको मौत की सजा देगा, क्योंकि ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण लोग तो प्याज लहसुन या मांसाहारी तो होते नहीं है, मछली वछली कुछ भी नहीं पसंद करते हैं, शराब तो पीते ही नहीं है। तो अब भाई अपने किसी कारणवश वो ब्रह्म राक्षस बन गए, लेकिन उनका स्वभाव तो नहीं छूटता ना। तो जो है, अब ये फैक्ट्री में किसी का जन्मदिन था, वो वहाँ से कम 70-80 किलोमीटर दूर रहता था। तो उसने सबको इनवाइट किया था कि देखो आज जितने भी सब हम लोगों ने डे ड्यूटी की, नाइट ड्यूटी सब लोग मेरे घर में करेंगे। वहाँ एक मैं अकेला रहता हूँ, तो पार्टी का आयोजन है, सब लोग आएंगे और क्या कहते हैं नाच गाना जो भी होगा होगा। उसके बाद हम लोग जो है डिनर विनर खा के फिर आप लोग अपने अपने घर आइएगा। तो उस जगह से कुछ पूरा बृहस्पति थे, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण। इनको तो फैक्ट्री में लौटना ही था, है ना, क्योंकि फैक्ट्री के पास ही इनका क्वार्टर था। तो भटनागर साहब का अब सब बात तय हो गई। भटनागर साहब मतलब अपनी ड्यूटी पूरी करके दिन में, और जो है मोटरसाइकिल स्टार्ट की और उस दोस्त के यहाँ जा पहुँचे। करीब 1-1.5 घंटा लग गया होगा, पहाड़ी इलाका सन्नाटा बिल्कुल। वो तो जो है शाम हो रही थी, लेकिन किसी तरह से वो निकल के वहाँ पर पहुँच ही गए। डर तो बहुत लग रहा था, क्योंकि वो जगह बिल्कुल हॉन्टेड था, मतलब भूत प्रेत से ग्रस्त। और बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी और जंगल जैसा था, और बिल्कुल हवा भी सर्द थी और मतलब तूफानी थी। हवा जरा तेज चलती है, ऐसे भी राजस्थान के पहाड़ी इलाकों में जरा सा जो है हवा तेज ही चलती है और ठंडक जल्दी हो जाती है, और ठंड का मौसम भी था। तो वो जो है भैया, अब उन्होंने क्या किया कि रात में भैया खूब मज़ा लिया। बहुत सारे दोस्त आ गए थे, बहुत बड़े आयोजन भी अच्छा खासा। उन्होंने कोई मतलब कुक कुक लगा के रखा था, उसमें बहुत बिल्कुल चटपटा बढ़िया जो है क्या कहते हैं वो बनवाया मुर्गा। और साथ में जो है क्या कहते हैं मटन में कलेजी वलेजी, मैं 2-3 तरीके का मांसाहार रखा, फिश रखा, और शराब तो रखा ही। तो सब ने शराब पी, क्योंकि अपने सबको अपने अपने घर जाना था, तो लिमिटेड शराब ने पी। अब पी के जो है मस्त होके नाच गाना जो भी उन्होंने आपस में किया, खूब इंजॉय किया, खूब इंजॉय किया, भरपेट खाना खाया। और खाना खाने के बाद अब जो है जब टाइम देखा तो सबकी जान निकल गई। पहाड़ी इलाका, कोई किधर जाना है, किसी को किधर जाना है,
सबको अपने घर तो जाना ही है, क्योंकि ड्यूटी सुबह दूसरे दिन जो है ड्यूटी पर भी जाना है। तो जो 10:30 करीब बज रहे थे, तो इन लोगों ने भाई कहा कि आप चला जाए। अब ये जो है ड्रिंक भी किए थे और साथ में मांसाहार भी खाए थे। अब भैया ये चले, अब ये चले तो घर से थोड़ी दूर पर ही पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है रास्ता, और वहीं ब्रह्म राक्षस का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। आप ये चले, चलते चले, और अजीब अजीब सी आवाज़ें, ऐसा लग रहा था जो कोई पीछे कोई बैठा हुआ है इनके। और इनकी मोटरसाइकिल अपनी हवा की गति से चल रही थी, पतला रास्ता था, लेकिन इनको ऐसा लग रहा था कि कभी कोई आगे आ रहा है, कभी कोई दाएं, कभी कोई बाएं, और बार बार इनको ब्रेक लगाना पड़ रहा है कि कोई कुचल ना जाए, लेकिन कोई दिखता नहीं था, सिर्फ महसूस होता था कि कोई है। शराब भी इतनी नहीं पी थी उन्होंने कि कुछ मतलब क्या कहते हैं समझ ही नहीं पाए, क्या नशे में टुन हो। लेकिन मांसाहार तो खूब खाया था, खूब हचक के। तो जो है भाई चलते चले आ रहे, चलते चले आ रहे, अचानक पता नहीं क्या हुआ, समझे ना, कि जो है क्या कहते हैं बहुत भयंकर सी हवा आई, झोंका, और ये भैया अपने मोटरसाइकिल सहित उसी पथरीले रास्ते में थप से गिर गए। अब जब गिर गए तो ऐसे बहुत बार गिरे होंगे भाई, पहाड़ी इलाका है, कभी ना कभी तो गिरे ही होंगे। तो उनके अनुसार कि उन मतलब 2-4 बार तो गिरे ही हैं, लेकिन उस दिन इतनी तेज हवा का झोंका था कि वो संभल नहीं पाए, या कुछ भी क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गए, और ये नीचे इनके ऊपर मोटरसाइकिल। अब दुबले पतले तो थे नहीं, होश में भी थे, ज़्यादा चोट भगवान की दया से चोट भी नहीं लगी क्योंकि हेलमेट वगैरह लगाए थे। लेकिन उनकी हालत खस्ता ये हो गई कि मोटरसाइकिल उनसे उठे ना। हमारे जोर लगाया, खूब जोर लगाया, खूब जोर लगाया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक नहीं, कम से कम 10 मोटरसाइकिल उनके ऊपर लदी हो। मतलब पूरा उन्होंने अपनी कसरत दिखाया सब, मैंने उठा के मोटरसाइकिल को अलग करना चाहे कि ढकेल के अलग करें फिर खड़े हों, लेकिन वो चित्त पड़े हैं, उनके ऊपर मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर जो है दर्जनों मोटरसाइकिल हो, इतना भारी, या कोई ट्रक चढ़ गया हो जिसको वो हिले नहीं हिल रहा था। मैं मोटरसाइकिल जो कि रोज़ चलाते हैं लेकिन तब भी नहीं हिले हिल रहा था, और बहुत परेशान हो गए, क्या करें, आंखों में आंसू आ गए। और रात गहरी हो गई, करीब 12 बज गए, 1-1.5 घंटा उनको लग गया जद्दोजहद में, कि जो है क्या कहते हैं, क्या भैया कैसे हम, क्या हमको यहीं पर मौत में मरना पड़ेगा। एक तो ठंडक की रात, ऊपर पहाड़ी इलाका, जंगली जानवर का भी भय, ऊपर से ब्रह्म राक्षस। तो भैया उनकी तो हवा पलटी हो गई, हवा ढीली हो गई। अब क्या किया जाए, तो बहुत कोशिश की लेकिन नहीं उठा, तो नहीं उठा। अचानक पता नहीं कहाँ से भगवान के देवदूत जैसे एक पिकअप जो है, कोई शायद माल छोड़ने झालावाड़ जा रही होगी, तो वो आई। उसने रोशनी में देखा कि एक जो है साहब जो हैं छटपटा रहे हैं, उनके पर मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है, अब वो उठ नहीं पा रहे। तो जल्दी से पिकअप से सब ड्राइवर और क्लीनर और एक दो और भी मजदूर थे, उठे, उठ के आए पास में। तो देखा तो ये, इन्होंने कहा भैया ये उठाओ मोटरसाइकिल, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल मुझसे नहीं उठ रही है। तो उन्होंने जोर लगा के, उनको भी बहुत ऐसा आश्चर्य हुआ कि मतलब 150-200 किलो की क्या कहते हैं मोटरसाइकिल, 4-5 लोग हैं लेकिन उठ ही नहीं रही है। अब भाई बहुत मेहनत करके उन्होंने मोटरसाइकिल उठाई और फिर किनारे खड़ी की। इन्होंने अपने कपड़े वपड़े झाड़े और देखा कि कहीं, सब लोगों ने देखा कहीं चोट वोट तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं चोट वोट तो नहीं है, अब हमको घर जाना है। तो उन्होंने पूछा आप इतनी रात में इधर से किधर क्यों जा रहे हैं, है ना, क्योंकि आपको मालूम नहीं है ब्रह्म राक्षस की जगह है, ये बहुत ही भूतिया जगह है भाई, यहाँ पर कुछ ना कुछ, क्या आपने शराब पी है। तो उन्होंने कहा हाँ पी है, लेकिन इतनी नहीं कि मैं टुन हो जाऊँ, मैं होशोवास में हूँ। क्या आपने गोश्त खाया, कहा हाँ। बस ड्राइवर ने कहा आपने यही बहुत बड़ी गलती की जीवन में, अपना कीजिएगा कभी इस रास्ते से आए जाए तो, क्योंकि ये ब्रह्म राक्षस का डेरा है। ये देख रहे हैं पेड़ लगे हैं ना जंगलों में, इन्हीं में हजारों ब्रह्म राक्षस रहते हैं। और वो जो है बस सजा के रूप में जो भी शराब पी के या मांस खा के इधर निकलता है, उसको वो बेमौत मार देते हैं। ये तो आपकी किस्मत रही थी कि क्या कहते हैं, शायद आपके बच्चों या बीवी का कोई सौभाग्य रहा कि आप जिंदा बच गए। यहाँ पर इस तरह से कोई भी जिंदा, आप यदि हम लोग ना आते रात भर में, आप जो है आपको ब्रह्म राक्षस तो क्या खाते, लेकिन जंगली जानवर जरूर आपको चबा के खा जाते, और आप
जिंदा जात का अपने बदन को नोचते हुए उन जानवरों से देखते हैं। तो उन्होंने भैया भगवान को धन्यवाद दिया, बजरंग बली को भी याद किया, मांसाहार खाए थे लेकिन क्या करें, डर के मारे तो हनुमान जी याद आते हैं ऐसी विपत्ति में। और फिर जो है मतलब लोगों ने देखा कि हाँ मोटरसाइकिल ठीक ठाक है, चल सकती है, तब उन्होंने स्टार्ट किया और बैठे भैया। अब भगवान का नाम लेते हाई स्पीड से दौड़ाती, पीछे पीछे पिकअप भी आने लगी कि कहीं फिर ना डिसबैलेंस होके गिर जाए, जब तक वो हॉन्टेड इलाका ना निकल जाए। तो भैया वो अपने हॉन्टेड इलाके से निकल के किसी तरह से अपने ऑफिस में पहुँचे। वहाँ पर ऑफिस के पास उनका क्वार्टर था, वहाँ पर पहुँचे, ताला खोला और भैया जो है हाथ पैर धो के और कमीज कपड़े जो भी पहने थे सब उतार के और भैया गरम गरम लिहाफ में घुस गए और जो है भगवान को धन्यवाद दिए कि आज बेमौत बचे। तो मुझको कहानी सुनाने में ये उन्होंने जो कहा था उसी की जुबानी में आपको सुना रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ब्रह्म राक्षस वो ब्राह्मण होते हैं जो कि अपने जीवन में कभी मांसाहार या शराब का सेवन नहीं करते, लेकिन कभी ना कभी यदि आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाती है या उनके कोई पाप कर्म उनसे कभी कुछ हुआ है तो भगवान के श्राप से वो ब्रह्म राक्षस की योनि में हो जाते हैं और 16 साल तक उस योनि में भटकते रहते हैं, तब जाके कहीं वो किसी दूसरी जगह जन्म लेते हैं। और ये जो है घटना आप बीती है, सच्ची घटना है और ये स्टोरी के रूप में मैं आपको पेश कर रहा हूँ। कैसा लगा कैसा नहीं लगा ये आप बताएंगे। और ये झालावाड़ से जो है पहाड़ी इलाका है, पथरीला रास्ता है, ब्रह्मराक्षस वहाँ के लोग होंगे तो ज़रूर जान गए होंगे। हमको ठीक से उनका जगह नहीं मालूम कि कहाँ गए थे और कौन से इलाके से निकले थे, लेकिन वहाँ के लोग होंगे ज़रूर जानते होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कभी भी आपके सामने हो तो प्लीज़ प्लीज़ शराब पी के या मांसाहार खूब खा खो के ना निकलिएगा। जहाँ पर आपने जश्न मनाया हो वहीं रुक जाइएगा, दूसरे दिन ही आइएगा दिन में, जिससे आप बेमौत ना मरे, है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अब इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आशीर्वाद है, कल सकट है। हमारे उत्तर भारत में सकट जो है पुत्र के लिए मनाया जाता है, गणेश जी का होता है, व्रत होता है। फिर वो तिल और गुड़ का बकरा बना के काटा जाता है और जो है सब तिल गुड़ और लैया और मक्का इनके सबके लड्डू बना के खाए जाते हैं प्रसाद के रूप में और खूब जश्न होता है। शकरकंदी का हलवा भी बनता है। भगवान करे आप लोग भी सकट मनाइए अपने पुत्र की लंबी जीवन के लिए, अच्छी उन्नति के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबको प्रणाम। मैं बाबा अनिल मजूमदार, 9616205263।